हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन के स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो जनरली टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम उन्हें वी एस कोड में देखेंगे। तो हमने वी एस कोड ओपन कर लिया और स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई नाम का फाइल बना लिया। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे एस टी आर। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने का पहला तरीका है यूजिंग सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में बन जाएगा। ओके, इसे प्रिंट कर देंगे। ये इस तरह से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आप सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का। इस तरह से भी आउटपुट सेम आएगा। और एक तरीका है आप ट्रिपल कोट्स, मतलब 3 बार डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। ये जनरली मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है। आप इस तरह से अगर मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग डेटा है तो भी आप इस ट्रिपल कोट्स को यूज़ करके एरर फ्री आप डेटा को प्रिंट करा सकते हो। इसी तरह से आप ट्रिपल सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। ये भी काम करेगा। ओके, इस तरह से अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इस तरह से यूज़ करोगे तो ये एरर दे देगा। ओके, तो ट्रिपल कोट्स आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगला है इंडेक्सिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग्स में। ओके, जब हम इस तरह से कोई टेक्स्ट लेंगे, अगर हम हेलो एक स्ट्रिंग लेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर को 0 इंडेक्स रहेगा, सेकंड को 1, थर्ड को 2, इस तरह से 0 से स्टार्ट होके आपके इंडेक्स वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगे। तो इंडेक्सिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप इंडेक्सेस को यूज़ करके ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड डेटा स्टोर कर लिया। अगर आपको ये वाला ओ को एक्सेस करना है तो इसका पोजीशन क्या है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, तो अगर आपको इंडेक्स नंबर 4 पोजीशन का कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना है और वो पोजीशन नंबर डालना है। तो पोजीशन नंबर है 4। तो इस तरह से जब आप रन करोगे तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये है सिंटैक्स इसका। तो जो भी आपको कैरेक्टर एक्सेस करना है उसको उसका वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर पोजीशन का नंबर। तो स्ट्रिंग्स में स्पेस को भी एक पोजीशन नंबर इंडेक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 है। अगर आप यहाँ पर 5 लिखोगे तो आप स्पेस को भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, इस तरह से कुछ भी एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी है हर एक कैरेक्टर को इस तरह से इंडेक्स नंबर असाइन होता है। सो इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है जिसमें नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स असाइन किए जाते हैं। यहाँ पर से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और -1 से स्टार्ट होता है। तो इसको -1 असाइन किया जाता है, इसको -2, इसको -3, इस तरह से सब नंबर्स असाइन किए जाते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर -1 को यहाँ इंडेक्स पोजीशन में लिखोगे तो जब हम रन करेंगे इस तरह से डी प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो इंडेक्सिंग यहाँ पर 0 से भी असाइन होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी असाइन होता है। यहाँ पर -1 से यहाँ स्टार्ट होता है और सब कैरेक्टर्स को इंडेक्स असाइन होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग को यूज़ करके हमने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस किया है। यहाँ पर हम स्लाइसिंग को यूज़ करके स्ट्रिंग के पार्ट्स को एक्सेस करेंगे। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है। ये होता है आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल जिसमें आपका स्ट्रिंग स्टोर किया है, और ये है आप जहाँ से आप कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हो, स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये है एंडिंग इंडेक्स। और यहाँ पर आपको स्टेप वैल्यू दे सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स छोड़ के आपको बाकी के कैरेक्टर्स को लेना है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। अगर हमें ये वाला पोर्शन चाहिए ELLO, ओके, तो इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है। पहले देना होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब E से चाहिए ना, तो E का इंडेक्स क्या है, 1, 0, 1 है ना, तो 1 देना है यहाँ पर।
फिर कहाँ तक चाहिए, ओ तक। ओ का इंडेक्स क्या है, 4, राइट। तो यहाँ पर जब आप एंडिंग इंडेक्स देंगे तो एक वैल्यू ज़्यादा देना, क्योंकि 1 वैल्यू एक्सक्लूड होता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हम 5 देंगे। अब एंडिंग इंडेक्स में कभी भी एक वैल्यू काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए हम एक वैल्यू एक्स्ट्रा देंगे। तो अब ये 4 तक ही लेगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे इस तरह से, सो 1 इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक पूरा डेटा जो भी है वो प्रिंट हो गया, ओके। तो इसी तरह से आप यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि अब हम 2 देंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ई पर स्टार्ट होगा, फिर 2 इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये और ये वाला एल लेगा, फिर 2 इंक्रीमेंट, ये वाला नहीं होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ई और एल प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से, ओके। तो जब भी आप एंडिंग इंडेक्स दोगे तो एक वैल्यू ज़्यादा देना, क्योंकि 1 वैल्यू एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करके भी स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हो, ओके। यहाँ पर हाँ, अगर हम यहाँ W से L तक ये पार्ट को एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से करेंगे ये। तो W का नेगेटिव इंडेक्स है -5, ये -1 -2 -3 -4 -5, -5 स्टार्टिंग इंडेक्स में देंगे। उसके बाद एंडिंग इंडेक्स मतलब इसका L का है -2, पर एक वैल्यू ज़्यादा देना है तो -1 देंगे। तो यहाँ पर अगर हम रन करेंगे तो इस तरह से WR प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर आप ये पोजीशन एंडिंग इंडेक्स के पोजीशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बेसिकली इस तरह से n+1 इस तरह से फॉर्मेट को समझ सकते हो। तो एंडिंग इंडेक्स का फॉर्मेट n+1 होता है। n होता है जो हमें वो पोजीशन जहाँ तक हमें वैल्यू एंडिंग इंडेक्स चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर इसका वैल्यू था -2, राइट। तो n के प्लेस में अगर हम -2 डालेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा -1। तो उसी वैल्यू का आपको यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से आप n+1 फॉर्मेट को समझ के इस तरह से एंडिंग इंडेक्स को सेट कर सकते हो। स्ट्रिंग्स के बारे में और एक बात है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते उसके डेटा में। और एक होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है उसे क्रिएट करने के बाद भी हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब चेंजेस नहीं किया जा सकते। तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे str(0), मतलब h का पोजीशन में अगर हम एक p डालेंगे और इसे रन करेंगे तो एरर आ जाएगा इस तरह से, टाइप एरर, क्योंकि एक बार क्रिएट होने के बाद कोई भी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग में। वैसे ही इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमनली यूज़ होने वाले थोड़े मेथड्स को लिस्ट किया है। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स है ये, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सो पहला मेथड है लेन। लेन मतलब ये स्ट्रिंग के लेंथ को, मतलब कितने कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर का काउंट देता है, इसके लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से प्रिंट लेन ऑफ str। तो इस str वेरिएबल में जो डेटा है, जो स्ट्रिंग है, उसमें कितने कैरेक्टर्स है इसका काउंट ये देगा। तो जब हम रन करेंगे इस तरह से 11, सो 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11, इस तरह से ये लेन यूज़ होता है। नेक्स्ट मेथड है अपर और लोअर। तो यहाँ पर हम str.upper इस तरह से यूज़ करते हैं, ओके। मेथड्स के लिए इस तरह से पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओके। तो str.upper लगाने से ये जो भी पूरा टेक्स्ट है वो अपर केस में बदल जाएगा इस तरह से। सो इसी तरह से लोअर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। और नेक्स्ट है स्ट्रिप मेथड। तो अगर हम यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा स्पेसेस देंगे, ओके, इस तरह से जब हम नॉर्मली प्रिंट करेंगे ये वाला इस तरह से प्रिंट होके दिखेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस के साथ प्रिंट हो रहा है, ओके। तो जब हम स्ट्रिप मेथड को यूज़ करेंगे .strip, ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस लेफ्ट और राइट साइड में है वो सारे चले जाएंगे और जो भी डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर जो स्पेस था यहाँ पर नहीं है वो।
नेक्स्ट है रिप्लेस मेथड। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कीवर्ड को डालना है, ओके। और ये डेटा में आप जो भी रिप्लेस करना चाहते हो, सपोज़ आपको ये एल को रिप्लेस करना है, तो आप वो ओल्ड डेटा यहाँ पर डालना है। अगर ई एल एल को रिप्लेस करना है, ई एल एल कामा हम पी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी डेटा रिप्लेस करना है इस स्ट्रिंग में वो डेटा देना है, और यहाँ पर देना है जो न्यू डेटा जो आप उस पोजीशन में डालना चाहते हो, ओके। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ई एल एल कन्वर्ट हो गया पी में। तो यहाँ पर आपको डाउट आ सकता है कि मैंने कहा था स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, पर यहाँ पर तो डेटा चेंज हो गया। अगर आप फिर से प्रिंट करके देखोगे str को, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ऐसा ही है, मतलब str पर कोई चेंजेस नहीं हुए। तो जब आप रिप्लेस को यूज़ करते हो तो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको ये वाला डेटा को मैनिपुलेट भी करना है तो इसे दूसरे वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। इस तरह से अगर ए में स्टोर कर लिया तो इस तरह से आप एक्सेस भी कर ले सकते हो, ओके। तो इस वेरिएबल में ये डेटा स्टोर होकर रहेगा, पर ओरिजिनल स्ट्रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एक क्रिएट करने के बाद चेंजेस कुछ भी अप्लाई नहीं हुए, ओके। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट। तो यहाँ पर हम डॉट स्प्लिट डालेंगे। तो यहाँ पर डिलिमिटर देना होता है, तो अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्टली स्पेस कंसिडर होता है। तो जहाँ पर भी ये इसमें स्पेस दिखेगा वो वर्ड्स को सेपरेट करके लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की तरह प्रिंट कर देगा, ओके। इस तरह से हेलो सेपरेट हो गया और वर्ल्ड सेपरेट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर कामा डालोगे और डिलिमिटर में हम देंगे कामा, मतलब कामा जहाँ भी दिखे सेपरेट कर देना, इस तरह से यहाँ पर भी डाल देते हैं। तो ये एक वर्ड बन जाएगा और ये पूरा और ये, ओके। जब हम रन करेंगे इस तरह से सेपरेटली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स तीन एलिमेंट्स में दे दिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके। इस तरह से आप टेक्स्ट डेटा को एक डिलिमिटर के साथ स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेथड है टाइटल। तो हमने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट लोअर केस में ले लिया। तो जब हम टाइटल को यूज़ करेंगे तो जो भी हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसे रन कर देंगे इस तरह से, H कैपिटल हो गया, W कैपिटल हो गया, ओके। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइज, ओके। इससे क्या होता है, ओनली फर्स्ट लेटर एक ही कैपिटल बनता है, बाकी का वर्ड्स को कोई चेंजेस नहीं होते, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल बन जाता है। इस तरह से W पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल में बदल गया। सो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो। तो थोड़े मेथड्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हमने दिखाया है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग्स के बारे में। यहाँ पर पहले एक एग्जांपल लेते हैं, DOB = 15, एक डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू 15 दे देंगे और प्रिंट करेंगे माई डेट ऑफ बर्थ, ओके। यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, जो कि ये वेरिएबल के अंदर है, DOB के वेरिएबल के अंदर है। सो कामा को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को सेपरेट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 15 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। पर इसी चीज़ को करने का बेहतर तरीका हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर ही हम ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कोड के पहले, ये पैरेंथेसिस के बाद और कोड के पहले एफ लिखेंगे, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ही हम करली ब्रेसेस डालेंगे, और जो भी आप वेरिएबल को डालोगे वो एक्सेस हो जाएगा, उसका वैल्यू आएगा, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से जो ये वेरिएबल का वैल्यू जो भी है यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम आउटपुट इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एफ स्ट्रिंग्स बिना एफ स्ट्रिंग्स यूज़ करें इस तरह से लिख दोगे तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा, इसका वैल्यू नहीं आएगा, ओनली DOB प्रिंट हो जाएगा, ओके। इस तरह से तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप एफ स्ट्रिंग्स के साथ एक ही स्ट्रिंग में
एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये एफिशिएंट वे होता है स्ट्रिंग्स को यूज़ करने का। तो यहाँ पर हम एस्केप कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो \n/\t कॉमनली यूज्ड एस्केप कैरेक्टर्स है। ओके, \n से न्यू लाइन में प्रिंट होता है डेटा, और \t से एक टैब स्पेस के साथ प्रिंट होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बिना स्पेस के लिखा है। ओके, और इस तरह से लिखने से एज इट इज़ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम \n डालेंगे। सो \n डालने से डेटा न्यू लाइन में प्रिंट होता है। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन आएगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। इस तरह से हेलो, फिर न्यू लाइन में गया, फिर वर्ल्ड प्रिंट हुआ। और \t डालने से एक टैब स्पेस आएगा, हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक टैब स्पेस आएगा, और इस तरह से डेटा प्रिंट हो जाएगा। और स्ट्रिंग्स का कॉमनली यूज्ड एक मेथड होता है कंकैटिनेशन। ओके, तो इस तरह से अगर आप स्ट्रिंग ABC ले लोगे, ओके, और प्रिंट str प्लस DEF, तो ABCDEF सारे प्रिंट हो के आ जाएंगे। तो प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करने से कंकैटिनेशन परफॉर्म होता है। ओके, तो ये प्लस ऑपरेटर, ये कंकैटिनेशन स्ट्रिंग्स के डेटा को जोड़ देता है इस तरह से। तो गाइस, ये सब तो स्ट्रिंग्स के बारे में। अगले वीडियोस में हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, ये सब के बारे में भी देखेंगे। तो पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।